वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की संख्या पद्धति से 1.2 एक्सरसाइज शुरू करने चाहते हैं और इसमें कुछ आपके सत्य दे रखे हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें दिखा है नीचे दिए गए प्रश्न कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। सबसे पहली बात, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है तो अपरिमेय संख्या होती कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, संख्या हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक तो परिमेय संख्या और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशनल नंबर और इनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये आपके दो तरीके की संख्या होती हैं। अब परिमेय संख्या की क्या परिभाषा पढ़ी थी हमने कि अगर ये वाली परिभाषा होती है P अपॉन Q की बेस में हो लेकिन Q नॉट इक्वल टू हमारा 0 के बराबर हो तो वो कौन सी होती है हमारी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? देखिए, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 जरूर होना चाहिए। जैसे यहां पर तो हम तो लिखते हैं 2/3, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन यहां पर अगर हमने लिख दिया √2, ठीक, यहां पे लिख दिया 0.132, तो ये हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो आपको पता पड़ गई ये परिमेय संख्या जो बटे की फॉर्म में हो डिवाइड 1/2/3 और अपरिमेय संख्या जो हमारी √2 और इसके फॉर्म में हो। ठीक, अब इन दोनों को मिलकर जो बनती है वो बनती है आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ये दोनों संख्या जब मिलके आ जाएंगी तो वो आपकी कौन सी हो जाएंगी? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, अब आपसे पूछा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या कौन सी हमारे पास? ये वाली। और मैंने बताइए इन दोनों से मिलकर कौन सी संख्या बनती है? एक परिमेय संख्या। तो यह कथन हो गया आपका सत्य है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का समूह है, मतलब ग्रुप है। मतलब ये हमारे पास वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बनती है। दोनों का जो ग्रुप बनता है, एक कलेक्शन बन जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? अपरिमेय। तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा कौन सी होगी हमारी? जैसे ये मान लीजिए ये 0, इधर को चलेंगे तो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, इधर को चलेंगे तो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? पहला नंबर तो -3, प्राकृतिक संख्या में केवल पॉजिटिव आते हैं, तो इसलिए यहां लिख दो ये कथन हो जाएगा असत्य है क्योंकि पहला नंबर तो -3 मान लीजिए आप, ये -3 वर्ग रूप में नहीं है, -3 का वर्गमूल नहीं होता है जबकि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? देखिए, वास्तविक संख्या मैंने क्या बताया था, परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है। ये आपसे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं, तो ये कथन हो जाएगा असत्य है। और सेम स्टेटमेंट आप चाहो तो यहां पर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया आपको क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, मतलब धनात्मक का मतलब
जितने भी आपके पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, कि वर्गमूल अपरिमेय है, यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल के रूप में उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये कहना चाहता है कि सभी के जो अपरिमेय संख्या है, सभी के जो वर्गमूल होते हैं धनात्मक पूर्णांकों के, क्या वो अपरिमेय संख्या होते हैं? तो यहां लिख देंगे सबसे पहले कथन नहीं। ठीक, यहां लिख दीजिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्यों? देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमने ले लिया अंडर रूट के 4, वर्गमूल में 4 ले लिया मैंने, तो वर्गमूल में 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 2। तो जोड़े बन जाते तो उसे बाहर निकाल लेते, ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, परिमेय संख्या हो गई, ये उदाहरण दे दिया। और ये क्या कह रहा है कि सभी के वर्गमूल कैसे होते हैं? अपरिमेय होते हैं, लेकिन हमारा वर्गमूल कैसा? परिमेय हो गया, तो ये कथन असत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो हमें क्या निकालना? हमको संख्या रेखा पर इसको दिखाना है, अंडर रूट 5 को। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मिडिल में 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर माइनस के 1, यहां पर माइनस के 2, और यहां पर ले लेते हैं माइनस के 3। ठीक है, तो देखिए ये एक मेरे पास एंगल है जिसकी कितनी है मेरे पास? एक, मान लिया कि एक यूनिट है या एक इकाई है। अब मैंने इस पर कोई एक लाइन 1 सेंटीमीटर की ये ड्रॉ कर दी, तो ये भी क्या होगा? 1 यूनिट हो गया। ये O है, ये A मान लिया मैंने, ये B मान लिया अपनी तरफ से। तो अब क्या करते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका जो OB का वैल्यू होगी, देखो ये होगी OA फर्स्ट पार्ट, OA बराबर 1 और OB बराबर भी 1। तो जब हम OAB बराबर भी 1, AB बराबर 1, तो हमें निकालना OB की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, और OB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस के 1 बराबर में अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? आपकी अंडर रूट 2 आ गई। अब क्या करते हैं इस पर, फिर हमने 1 यूनिट का फिर एक और ड्रॉ कर दिया इसी पर। जब हमने ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और इसको हमने इससे मिला दिया। ठीक है, इसको रख लेते हैं C। तो अब हमें क्या क्या पता है? देखिए ये वैल्यू तो अंडर रूट 2 है, और ये वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर। तो सेकंड कैटेगरी, सेकंड में क्या करते हैं, हमको क्या क्या पता है? OB बराबर अंडर रूट 2 के बराबर है, और BC बराबर है हमारा 1 के बराबर। तो हमें निकालना क्या है? OC की वैल्यू। सेम देखिए ये भी एक ट्राइंगल की तरह बन रहा है। OC बराबर हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो OB की वैल्यू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा कभी भी रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ जाती है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2, इसका हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 आपका। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई इस बार? अंडर रूट 3 के बराबर। अब क्या करते हैं, फिर हम 1 सेंटीमीटर का इसके ऊपर ले लेते हैं,
तो 1 सेंटीमीटर का लेने पर क्या हो जाए हमारे पास, इससे हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद ये हमारी होगी 1 यूनिट, ये √3 आई गया हमारे पास। अब सॉल्व करते हैं सेकंड थर्ड वाले पोर्शन। तो थर्ड में हो जाएगा हमारे पास क्या क्या पता है हमको, एक तो OC बराबर √3 हो जाएगा, और हमारा इसको रख लेते हैं D, CD बराबर 1 हो जाएगा। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है OD की। तो OD बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, √3 की देखो जैसे √2 की करी थी उसी तरह √3 गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस के 1 बराबर में 4, और इसके फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, √2 बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। तो हमारे पास अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्या करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं 1 मीटर। ये वाली हमेशा आपको एक एक ही यूनिट लेके चलनी है, और इसको हमने इससे मिला दिया। तो ABCD इसको रख लेते हैं E के बराबर। लास्ट है बस हमारा, इसी से हमें आंसर मिल जाएगा। फोर्थ पोर्शन, फोर्थ में क्या है, हमको क्या पता, OD की वैल्यू। OD बराबर है √3 जो हमने यहां भी निकाली है, और DE बराबर है हमारे पास 1 के बराबर, इसकी वैल्यू 2 है, सॉरी। ठीक, अब हमें किसकी चाहिए, OE की वैल्यू। तो OE बराबर हो जाएगा OD का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर, वो भी √2 के बराबर। तो OD की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 2 प्लस में 1 की पावर 2। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस में 1 और बराबर 4 और 1 5, और हमको क्या निकालना था, √5 ही निकालना था। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला सवाल वो आपका प्रैक्टिकल का, उसे नहीं करते, उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और यही समाप्त करते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो जिससे हेल्प मिल सके बच्चों को। यहाँ हम आपके कंप्लीट बुक कराएंगे जो भी आपकी, और आपको जो PDF है वो नीचे लिंक में मिलने लग जाएगी। अभी 2-4 दिन की देरी है उसमें, उसके बाद वो आपको लिंक में प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू।